स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे मन में उठी और जिसके लिए मैंने सोचा आपके साथ ये बात करूँ। देयर इज़ अ जनरल बिलीफ दैट फॉर लविंग गॉड यू डोंट नीड एनी नॉलेज, कि भगवान को अगर हम खाली प्रेम करें, हमें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है। ये लाइन जब मैंने किसी से सुनी, किसी से पढ़ी कि अगर हम परमात्मा से सिर्फ़ प्रेम करते जाएँ, यहाँ पे भक्ति और प्रेम भी थोड़ा-सा अलग हो जाता है। ठीक है? पर चलिए हम एक मान लेते हैं उसको। अगर हमारी भक्ति में ही बहुत ही निश्चय से समर्पण से, उनसे प्रेम से जुड़े हुए हैं, तो हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई मैंने वीडियोज़ भी देखे जहाँ पे उन्होंने ज्ञान से साधना करी हुई और भक्ति से साधना करी हुई, दोनों के बीच में बहुत ही सुंदर वो कथा वक्ता है, और अभी तो वो नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। लेकिन उनका सारा ज्ञान के अंत में यही है कि केवल परमात्मा को अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें सारी प्राप्तियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ का ये हुआ कि यदि इसी से सब कुछ हो जाना होता तो उन्होंने भी अपने जीवन में इतने वेद, शास्त्र, ज्ञान, उपनिषद का क्यों इतना उन्होंने अध्ययन किया और क्यों उन्होंने फिर उसका प्रचार भी किया। उन्होंने आज हमारी टेंडेंसी क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है हम सबकी, हम हमेशा सरल मार्ग उठाना चाहते हैं, और भक्ति जैसा सरल मार्ग कोई नहीं है, ठीक है? अगर हम दोनों भक्ति और ज्ञान की बात करें, भक्ति सरल मार्ग है। अगर आपकी एक किसी के प्रति निष्ठा बैठ गई है, तो आप ईज़िली उसके लिए समर्पित कर सकते हैं, वो एक सरल मार्ग है। हमारे ज्ञान मार्ग में भी ये बोला बापूजी ने कि प्यार ही पावर है, लेकिन ज्ञान के बिना प्यार संभव नहीं है, मेरा ये मानना है। हो सकता है यहाँ पे कई लोग अपना तर्क दें, उनका तर्क वेलकम है, ये अपनी-अपनी व्यक्तिगत लोगों का विचार हो सकता है, उनका ज्ञान हो सकता है। मेरा पर्सनल यहीं पर मानना यही है कि जिन साधु या जिन संत का मैं वो सुन रही थी, और ऐसे और भी अनेक हुए लोग जो केवल प्रेम की ही बात करते हैं, कृष्ण प्रेम, राम के प्रति प्रेम, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। उससे एक लेवल पे प्राप्ति भी होती है, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ हमें समझना है कि अगर उतना ही काफ़ी होता तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता क्यों लिखी होती? भगवत गीता लिखने का क्या उद्देश्य था? साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जितने भी साधु संत भी कर रहे हैं, तो जब वो ज्ञान देते हैं, जब वो लोगों को ये प्रेम की भाषा समझाते हैं कि हमें परमात्मा को सरेंडर और हमें परमात्मा को केवल प्रेम करना है, उससे सब कुछ मिल जाएगा, उससे मोक्ष भी मिल जाएगा, उससे आपको परम धाम की भी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा अगर होता तो आपको भी क्या आवश्यकता थी हमारे वेद उपनिषदों का अध्ययन करना और फिर उन्हीं के रेफरेंस देकर आपको ये समझाना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिन्होंने अगर किया है, अध्ययन किया है, तो अध्ययन की आवश्यकता है, ज्ञान सुनने की आवश्यकता है। ज्ञान के बिना आपका प्रेम भी अधूरा ही होगा, बिल्कुल अधूरा होगा। इसको शायद आज आप नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे आप इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आध्यात्मिकता का जो आधार है वो क्या है? केवल प्रेम आधार नहीं हो सकता है। प्रेम से, जैसे कहते हैं ना, हम जब भी साधारण संसारिक भाषा में भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रेम से पेट नहीं भरता है ना? ऐसे ही केवल प्रेम से आप हर एक चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते, और वो जो प्राप्ति भी होगी वो क्षणिक होगी, ये मेरा मानना है। और ऐसी बात मैं कई बार अपने पहले भी वीडियोज़ में, जब हमने ज्ञान योग और भक्ति योग की बात करी थी, दोनों में अंतर की बात करी थी, दोनों की प्राप्तियों की बात करी थी, ऐसे कई एपिसोड्स आपको मिल जाएँगे। पर ये मुझे वापस पुनः बात करने की आज आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कई लोगों का ये है कि इट इज़ वेरी स्ट्रांगली बिलीफ लोगों का है कि लविंग गॉड डज़न्ट नीड नॉलेज, उसके लिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बापूजी ने अपनी वीडियोज़ में क्लियरली बोला है कि अगर हम आत्म साक्षात्कार समझना चाहते हैं, अगर हम ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपकी जब पूर्ण भक्ति होती है, और इसमें भी हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि भक्ति भी किस लेवल की होनी चाहिए।